नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं आपके साथ लक्ष्मी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुपौल के निर्मली में जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराते हैं वो लोग, लेकिन 2005 से अब तक बीजेपी के साथ ही सरकार चलाकर 8000 से अधिक कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई और मदरसों को सरकारी मान्यताएं भी दिलवाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस पर बहुत बड़ा हमला बोला है। नीतीश कुमार ने आरजेडी और कांग्रेस जैसी पार्टियों पर बीजेपी के नाम पर मुसलमानों को डराने का आरोप लगाया है। लेकिन भाजपा को लोग आलोचना झूठे करते रहता है कि मुस्लिम के खिलाफ है, क्या मुस्लिम के खिलाफ है। बिहार में तो आप बताइए, जो मुस्लिम के लिए इतनी रक्षा की गई, तो हम लोग तो साथे थे, सब काम किया गया, किसी चीज को रोका गया। नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कहा कि 2005 से वो बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हैं। इस दौरान 8000 से ज्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई, तमाम मदरसों को सरकारी मान्यताएं दी, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। 8000 कब्रिस्तानों की घेराबंदी हमने जो आपको बताया कर दिया गया है, और उसके बाद और भी सोचा उसको कर देंगे। और खाली कब्रिस्तान का हम घेराबंदी नहीं कर रहे, अब आप समझ लीजिए कि 60 वर्ष से तक का जितना भी है मंदिर है, उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। उसमें भी कुछ चोरी उरी कर लेता था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरजेडी और कांग्रेस पर लगाए गए आरोप पर बिहार में राजनीतिक बहस छिड़ गई है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने सीएम नीतीश कुमार पर बीजेपी को खाद पानी देने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री जी, आप स्पष्ट कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरह से अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ विश्वमन किया जा रहा है, उसके प्रति आपका क्या सोच है? खुद को धर्मनिरपेक्ष कहने वाली पार्टियों के नेता बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताते रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि खुद को धर्मनिरपेक्ष मानने वाली नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 2005 से बीजेपी के साथ सरकार चला रही है। सीएम नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए तमाम योजनाएं लॉन्च की, लेकिन आज तक कोई विवाद नहीं हुआ। सवाल है कि क्या सच में वोट के लिए मुसलमानों को बीजेपी के नाम पर डराया जाता है? न्यूज 18 के लिए सुपौल से अमित कुमार झा और पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा है कि नौकरी उन्होंने दी और क्रेडिट घूम घूम कर वैसे लोग ले रहे हैं जिन लोगों ने परिवार के बाहर कभी सोचा ही नहीं। लौकी की धरती पर बिहार के शिल्पकार, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हम लोगों के महानायक नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मुख्यमंत्री में साथ निश्चय मेरा, 10 लाख नौकरी देने का संकल्प मेरा, फैसला मेरा, हस्ताक्षर मेरे, और क्रेडिट वो ले रहे हैं। आजकल भाषण देता रहता है कि हम ही करते हैं, यही सब करता है। यही सब का कोई मतलब है? परिवार का ना, पत्नी का, बेटी का, बेटा का, यही सब काम करता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसी अंदाज में तेजस्वी यादव के क्रेडिट वाले दावे पर हमला बोला। ये लोग तो कोई काम करते नहीं थे, लेकिन आजकल भाषण देते हैं। अब बीच में तो हम लोग ये लोग को ले लिए थे कुछ दिन के लिए साथ में, इन्हीं को हम बताए थे कि कितने लोगों का हम बढ़ा रहे हैं और क्या क्या कर रहे हैं। तो आजकल भाषण देता रहता है कि हम ही करते हैं, यही सब करता है। यही सब का कोई मतलब है? परिवार का ना, पत्नी का, बेटी का, बेटा का, यही सब काम करता है। झंझारपुर के लौकही में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद पर परिवारवाद का तंज कसा और तेजस्वी यादव के क्रेडिट वाले दावे पर निशाना साधा। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री लौकही की चुनावी जनसभा में जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय झा भी मौजूद रहे। संजय झा ने भी तेजस्वी यादव की क्रेडिट पॉलिटिक्स पर जोरदार पलटवार किया।
संजय झा ने तेजस्वी यादव से पूछा कि वो ही बताएं, क्या बिना मुख्यमंत्री के चाहे एक भी नौकरी किसी को मिल सकती है? जिसको भी संविधान का समझ है, सरकारी काम का समझ है, कोई एक मंत्री या कोई कैसे नौकरी दे सकता है जी? मुझे बताइए। जो उनके पास विभाग था उस विभाग में कोई नौकरी दिए? जितना विभाग उनके पास था वो उस विभाग के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में अब तक देश भर में कई मुद्दे हावी रहे। समय के साथ मुद्दे बदलते रहे हैं, लेकिन बिहार में एक मुद्दा जो पहले फेज से तीसरे फेज तक बरकरार है, वो है नौकरी का। लेकिन आजकल भाषण देते हैं। तेजस्वी यादव जब नौकरी का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, तब तब सीएम नीतीश कुमार उन्हें करारा जवाब देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आई सबका कोई मतलब है परिवार का ना। केंद्रीय मंत्री और आरा से बीजेपी प्रत्याशी आरके सिंह ने काराकाट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे पवन सिंह पर बड़ा हमला बोला है। और आरके सिंह ने कहा है कि जो लोग पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग हमारे प्रतिद्वंदी हैं, हमारे दुश्मन हैं। उन्होंने साफ कहा है कि अगर पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो वो बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े से उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि ये चुनाव आरके सिंह या फिर उपेंद्र कुशवाहा का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री का चुनाव है और हम लोग जीतेंगे तो प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत होगा। और अगर इस चुनाव में कोई हमारा विरोध करता है, वो हमारी पार्टी का विरोध करता है, पीएम मोदी का विरोध करता है, तो इसलिए ऐसे लोगों का पार्टी में रहने का कोई मतलब नहीं है। इन लोगों को पार्टी से निकल जाना चाहिए। पार्टी का मानना है या तो वो बैठ जाएं या नहीं तो उनको निष्कासित करना समुचित होगा। यही हम लोग के पार्टी का एकदम बिल्कुल निश्चित मत है। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो खड़ा होगा वो क्या है? विरोधी, हमारा प्रतिद्वंदी है, हमारा विरोधी है। स्पष्ट है। हमारे कैंडिडेट कौन है? उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो खड़ा होगा वो क्या है? हमारे पार्टी का विरोधी है, नरेंद्र मोदी का विरोधी है। क्योंकि ये उपेंद्र कुशवाहा जीतेंगे तो किसका हाथ मजबूत होगा? हाँ, तो किसकी संख्या बढ़ेगी? एनडीए की बढ़ेगी, नरेंद्र मोदी की बढ़ेगी। पटना में वोटर्स को जागरूक करने के लिए अब अधिकारी खुद ही मोर्चा संभाल लिए हैं और घर घर दस्तक देकर न सिर्फ वोटर्स को लोकतंत्र के महापर्व का महत्व बता रहे हैं, बल्कि फर्स्ट टाइम वोटर्स से लेकर बुजुर्ग और महिला मतदाताओं को संकल्प भी दिलवा रहे हैं। पटना के हज भवन के पास सभी सीडीपीओ टीम बनाकर घर घर दस्तक देती हुई नजर आई और लोगों से वोट देने की अपील की। घर घर दस्तक का जायजा लिया है हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने। बिहार में जहां लोकसभा चुनाव को लेकर नेताजी चुनाव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, वहीं जिला प्रशासन भी वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार वोटर्स जागरूकता अभियान चला रहा है। राजधानी पटना की अगर बात करेंगे तो यहां पर अधिकारियों की टीम घर घर दस्तक दे रही है और इस वक्त हमारे साथ देख सकते हैं तमाम अधिकारी मौजूद हैं जो राजधानी पटना के अलग अलग इलाके में जाकर जो वोटर्स हैं, यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स हों या बाकी जो वोटर्स हैं, उन्हें जागरूक करने में जुटे हुए हैं, साथ ही उन्हें संकल्प भी दिलवा रही है। तो इस वक्त देख सकते हैं ये तमाम सीडीपीओ हैं, अलग अलग प्रखंड में कार्यरत हैं, एक बड़ा टारगेट लेके चली हैं। क्या लग रहा है, कितना असर पड़ रहा है इस अभियान का? इस अभियान का तो हम लोग बोलेंगे बहुत अच्छा असर पड़ रहा है, क्योंकि सभी लोगों को जहां जहां हम लोगों ने घूमा है, भ्रमण किया है और जहां जहां मतदान जागरूकता कार्यक्रम किया है, वहां सभी लोगों को पता है कि 1 जून को वोट देना है और केवल वोट ही नहीं देना, उससे संबंधित जो भी दस्तावेज साथ में लाना है उनको उस बात की भी जानकारी है। यहाँ तक कि बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी जानकारियां हैं, जैसे कि बैलेट पेपर के थ्रू अगर कोई महिला नहीं जा पाती है, कोई वृद्ध महिला है, घर से नहीं निकल पा रही है, तो वो भी 12 घ के जरिए ये वोट मतदान दे सकती हैं। जी बिल्कुल जागरूक करना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वोटर्स को ये बताना है कि आपका मतदान जो है बहुत बहुमूल्य है और उनको घर से लेके जाना है, वो वोट दिलाना है। आप लोग अभी लू, गर्मी, हीट वेव की परवाह नहीं कर रही है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहला हमारा उद्देश्य है कि अगर ज्यादा से ज्यादा मतदाता जागरूक होंगे तो वोट प्रतिशत हमारा बढ़ेगा। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड फेज में जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, क्या लग रहा है कि उससे इजाफा होगा पटना का? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग को कोशिश है और हम लोग की आशा भी है कि बहुत ज्यादा इजाफा होगा इस मामले। हम लोग अपनी जो भी योजना चलाते हैं, जैसे टेक होम राशन है, तो उस दिन भी जो महिलाएं आती हैं सेंटर पे, उनसे भी हमने पूछा है, तो उनको पता है कि हाँ हमारा बूथ कहाँ है और हमें
किस दिन मतदान करने जाना है, और अगर किन्हीं को नहीं मिला है वोटर ID कार्ड तो वो कौन सा वैकल्पिक दस्तावेज लेकर मतदान कर सकती हैं, इन सब की जानकारी है। और लोकतंत्र का पर्व है, हमारे लिए गर्व का पर्व है, इसलिए हम लोग पूरी उम्मीद लगाए हुए हैं कि निश्चित रूप से हम लोग 65% वोटिंग को क्रॉस करेंगे। प्राप्त हो रहा है कि पेयजल की व्यवस्था की जाए, शेड की व्यवस्था की जाए, जिसका हम लोग पूरा ध्यान रख रहे हैं। मतलब एक्शन भी ले रहे हैं आप लोग, जहाँ पर जो कमियां हैं, खासकर अभी जल संकट है या बाकी चीज है, गर्मी है, काफी गर्मी है, तो उसका ध्यान रखा जा रहा है। वोटिंग परसेंटेज 65% का टारगेट रखी है, क्या लग रहा है कि पूरा होगा लक्ष्य? पूरे प्रयास है, उम्मीद करते हैं। यह अधिकारियों की टीम के माध्यम से हो, लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि देखना यह होगा कि आखिर 1 जून को जब मतदान दिवस होता है, इसके बाद इस जागरूकता अभियान का कितना असर होता है और कितने प्रतिशत वोट डाले जाते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर एक ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बेखौफ बदमाशों ने ठेकेदार की गोली मारी है ठेकेदार को। और आपको बता दें कि दिन दहाड़े ठेकेदार अजय कुशवाहा की हत्या से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। यह घटना मीनापुर थाना क्षेत्र के सिवाई पट्टी अली नेवरा रोड की है। पुलिस ने मौके से 2 खोखे भी बरामद किए हैं। पुलिस की माने अगर तो ठेकेदार अजय कुशवाहा हाल ही में जेल से बाहर आया था। आपसी रंजिश में इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। हमने भैया को गोली मार दिया गया। कहाँ पे घटना हुई है? नेवरा के माईपट्टी के बीच में सागर। कितना गोली मारा गया था? 7 गोली है जी सर। क्या करते थे? ठेकेदारी करते थे। क्या नाम हुआ उनका? अजय कुशवाहा, अजय कुमार। अच्छा, फिलहाल वो रहते थे कहाँ पे? घर पे ही, खिमाईपट्टी में है जी। अजय कुमार नाम के एक लड़का है खिमाईपट्टी के, उनको अपराधियों द्वारा गोली से मतलब 5-6 गोली मार के उसको हत्या कर दिया गया है। ये बहुत ही दुखद घटना है। निःशब्द हूँ और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि चाहे जो भी अपराधी हो उसको जांच कर पकड़ कर और उसको सही कार्रवाई करे और न्याय दे। छपरा में मांझी के गोबरही में भीषण आगलगी में फसल की बड़ी पैमाने पर क्षति हुई है और बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, जिसके बाद आग की लपटों ने फसलों को अपनी चपेट में ले लिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन आगलगी में गेहूं और अरहर की फसल जलकर राख हो गई। पीड़ित किसानों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है, साथ ही इसको लेकर सीओ को आवेदन दिया गया है। हवा तेज के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ, उसके बाद वहाँ से जलते पूरा यहाँ तक जलते आया। मैंने कितना क्या चीज जला? गेहूँ जला, भूसा जला, रहर जला, रहर 1 बीघा जला। रोहतास के डेहरी में कबाड़ी की दुकान में बैटरी ब्लास्ट करने से बड़ा हादसा हुआ है। कबाड़ी की दुकान तबाह तो हुई, लेकिन एक शख्स की मौत भी हो गई। मृतक का नाम मुकेश कुमार गुप्ता था, जो औरंगाबाद का निवासी था। कबाड़ी दुकान के मालिक के अनुसार मृतक मुकेश उसके रिश्ते में भतीजा था और कबाड़ी की दुकान में काम करता था। बिजली चले जाने के बाद जब वो बैटरी में तार जोड़ रहा था, तभी ब्लास्ट हो गया। सर लाइन कटा हुआ था 1 घंटा से थे, तो गर्म पंखा खाने के लिए लाइन बैटरी में तार जोड़ करके पंखा चलाना चाह रहा था और उसी में बैटरी उड़ गया, विस्फोट हो गया आवाज करके साथ, उसी में इसका उड़ गया। सुनने में रहा है कि ये गाड़ी काटने के दौरान ये हादसा हुआ है, जो सिलेंडर ब्लास्ट किया है। नहीं सिलेंडर नहीं साहब, सामने में बैटरी पड़ा हुआ है, बैटरी ब्लास्ट किया है। कितने लोगों की मौत हुई है? यही सिंगल है सर, यही जोड़ रहा था, वही मतलब उड़ गया, वहीं पर सटा के मुड़ी झुका कर। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र से, जहां पर ट्रांसफार्मर की चिंगारी से भीषण आग लगी है और आग की चपेट में आने से 15 घर जलकर खाक हो गए हैं। ये घटना बेला इंडस्ट्रियल रोड के कन्हौली की बताई जा रही है। पीड़ितों ने बताया है कि अचानक ट्रांसफार्मर से चिंगारी निकली, जिसके बाद झोपड़ी में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने 15 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में लाखों के सामान जलकर के राख हो गए हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं 15 घर जलकर खाक हो गए। इस आगलगी में मुजफ्फरपुर की घटना है, लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।